असम का एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। उसका हमेशा से मंसूबा रहा है असम को एक अलग देश बनाना, और उल्फा की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे कि कोई भी असमीज आर्टिस्ट हिंदी या बांग्ला लैंग्वेज में गाने नहीं गाएगा। अगर उन्हें परफॉर्म करना है तो सिर्फ असमीज में ही करना होगा, वरना नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इस वजह से बहुत लोगों को उनकी बात मान उनके सामने झुकना पड़ा। मगर एक शख्स थे, दिल से बेखौफ और जुबान से शानदार, नाम जुबीन गर्ग। जुबीन असमीज के अलावा हिंदी और बांग्ला में भी गाते, इसलिए उन्हें उल्फा की तरफ से थ्रेट्स मिलने लगे। वो बात अलग है कि जुबीन ने इन एक्सट्रीमिस्ट्स को घास तक नहीं डाली। उनका इन एक्सट्रीमिस्ट्स के लिए दो टूक जवाब था कि जो कर सकते हो कर लो। ऐसे थे जुबीन गर्ग, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर और डायरेक्टर। उनकी और भी कई पहचान है, दिल से लेफ्टिस्ट, चार्ली चैपलिन के डिवोटी, डॉन कोरलियोनी के डिसाइपल और एक प्राउड असमीज। 19 सितंबर को सिंगापुर में स्विमिंग करने के दौरान ड्रॉनिंग से जुबीन गर्ग की ट्रैजिक डेथ हो गई। उनकी मौत से पूरा असम सदमे में चला गया। लोगों ने अपनी मिट्टी के लाल की आखिरी झलक पाने के लिए सड़कें जाम कर दी। कोई उनकी फोटो के सामने रो रहा है, कोई सड़क पर ही कोलैप्स हो गया। असम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि लोग जुबीन के पार्थिव शरीर के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने असम के चीफ मिनिस्टर भी पहुंचे, पर नेता की तरह नहीं, न ही सत्ता की कुर्सी पर बैठे किसी शख्स की तरह। वो वहां पहुंचे एक फैन की तरह, जुबीन के चाहने वालों की तरह। उन्होंने जुबीन की चिता की जमीन से मिट्टी उठाई, जैसे कि मानो कोई पिता अपने बेटे के लिए आखिरी सेवा कर रहा हो। लाखों लोगों की तरह उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। ये आंसू उस बेबस दर्द का हिस्सा थे जो हर घर की चौखट पर उस दिन बिखरा पड़ा था। और जब उनका ये विजुअल सामने आया तो मन में ख्याल आया कि क्या कभी हमने या आपने किसी सरकार को इतना झुककर, इतना नर्म होकर, इतना इंसानी होते हुए देखा है। इससे साफ है कि जुबीन बस एक नाम नहीं, वो एक इमोशन थे और हमेशा रहेंगे। जुबीन के अंतिम दर्शन के लिए 15 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए, लेकिन लोग जुबीन के दीवाने थे। क्यों? उनकी कहानी या अली गाने वाले सिंगर से बहुत बड़ी है। असम के इस रॉक स्टार को उनके कुछ ही गानों के लिए याद रखा जाना बेईमानी होगी। एक ऐसा जुनून जिसने म्यूजिकल बाउंड्रीज को ब्रेक कर दिया। जो होना है होगा, चल पड़ेगा फिक्र यार, तू है मैं उड़ा के, जाने क्या होगा हमारे, जाने क्या होगा मौला रे। लेकिन ये आवाज जिस शख्स की है वो खुद एक एनिग्मा है। एक तरफ असम का हार्ट थ्रोब जिसके लिए लोग जान देते हैं। जुबीन खुद एक एथियस्ट थे, लेकिन असम में इन्हें गॉड का दर्जा मिला हुआ है। तो दूसरी तरफ एक रिबेल जिनके स्टेटमेंट से बवाल भी मच जाता है। तो आखिर जुबीन थे कौन? जुबीन है कौन? सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर, नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट, एक्टिविस्ट, या फिर कंट्रोवर्सीज का दूसरा नाम। एक ऐसी आवाज जिसने बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। जुबीन गर्ग, जिनका नाम फेमस म्यूजिक डायरेक्टर जुबिन मेहता से इंस्पायर्ड है, लेकिन उनकी पहचान बिल्कुल यूनिक है। वही जुबीन जिन्होंने 38,000 से ज्यादा गाने गाए और एक ही रात में 36 गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड भी कायम किया, और जिनके जाने के गम में 3 दिनों तक पूरा असम नहीं सोया, और जिनके फाइनल फेयरवेल के दौरान असम पुलिस द्वारा उन्हें 21 गन सल्यूट का स्टेट ऑनर दिया गया। लेकिन जुबीन सिर्फ किंग ऑफ म्यूजिक नहीं, बल्कि ये किंग ऑफ हेडलाइंस भी रहे हैं। आखिर क्यों इनके बयान कभी कभी आग लगा देते थे? क्यों जुबीन ये कहते थे कि श्री कृष्ण भगवान ही नहीं थे? क्यों इन पर भारत रत्न के इंसल्ट के आरोप लगे? Is trouble mounting for popular singer Zubin Garg? Well, the Assam Jatiya Parishad or the AJP has taken the legal route. सक्सेस की मीटियोरिक राइज और डीप कंट्रोवर्सीज के गहरे साए। आखिर क्या है जुबीन गर्ग की असली कहानी? कैसे जुबीन गर्ग ने तुरा के एक ऑर्डिनरी लड़के से लेकर अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ असम बनने तक का सफर तय किया? जुबीन का जन्म 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में एक असमीज ब्राह्मण फैमिली में हुआ। इनका असली नाम जुबीन बोर ठाकुर था, लेकिन इन्होंने अपने गोत्र यानी गर्ग को ही अपना सरनेम के तौर पर अडॉप्ट कर लिया। जुबीन के फादर मोहिनी मोहन बोर ठाकुर मजिस्ट्रेट होने के साथ साथ एक पोएट और लिरिसिस्ट भी थे, जिन्हें इनके पेन नेम कपिल ठाकुर के नाम से भी जाना जाता था। और जुबीन की माँ लेट इली बोर ठाकुर एक सिंगर और डांसर थी, और वो ही जुबीन की पहली गुरु बनी। माँ ने शुरू में ही अपने बेटे के सुर भांप लिए थे। कला इन्हें विरासत में मिली थी, और जुबीन का नाम उनके पेरेंट्स ने फेमस म्यूजिशियन जुबिन मेहता के नाम पर रखा था। और सिर्फ 3 साल की उम्र में इन्होंने गाना भी शुरू कर दिया था। बचपन में ही इन्होंने तबला सीखा, फिर गिटार, हारमोनिका, ढोल और दोतारा, साथ ही कीबोर्ड समेत 12 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में महारत भी हासिल कर ली। जुबीन की स्कूलिंग तामुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई, और फिर बी बरवा कॉलेज में इन्होंने
बैचलर ऑफ साइंस के लिए एडमिशन लिया, लेकिन म्यूजिक का पैशन इतना हावी था कि इन्होंने स्टडी बीच में ही छोड़ दी और पूरी तरह से अपने सिंगिंग करियर पर फोकस करने का फैसला किया। जुबीन गर्ग का प्रोफेशनल करियर 1992 में एक धमाके के साथ शुरू हुआ, जब जुबीन ने उसी साल ऑल असम इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल में वेस्टर्न सोलो सिंगिंग में गोल्ड मेडल जीता, और ये विक्ट्री इनके कॉन्फिडेंस के लिए एक बूस्टर डोज साबित हुआ। और फिर 1992 के नवंबर में ही रिलीज हुआ इनका डेब्यू असमीज एल्बम अनामिका। ये एल्बम एक फिनोमिनन बन गया। आसाम के हर कोने में अनामिका के गाने बजने लगे। जुबीन की आवाज में एक अलग कशिश थी, एक नॉवेल्टी थी जो सीधे लोगों के दिलों में उतर गया। सिर्फ 19 साल की उम्र में जुबीन असम के हाउस होल्ड नेम के रूप में पहचाने जाने लगे, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी उस लेगेसी की जिसे आज हम जुबीन गर्ग के नाम से जानते हैं। अनामिका की ट्रेमेंडस सक्सेस ने जुबीन के लिए असमीज म्यूजिक इंडस्ट्री के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए, और जुबीन ने अगले कुछ सालों में एक के बाद एक हिट एल्बम्स की लाइन लगा दी। 1994 में आया एक एल्बम माया, जिसके टाइटल ट्रैक माया माठू माया ने खूब धूम मचाई। माया माया माठू माया। फिर 1995 और 1996 में जुबीन ने आशा और रंग जैसे असमीज म्यूजिक एल्बम्स रिलीज किए, और इनका स्टारडम बढ़ता चला गया। इन्होंने सिर्फ गाया ही नहीं, बल्कि इनमें से कई एल्बम्स के लिए म्यूजिक भी कंपोज किए और लिरिक्स भी लिखे। यानी जुबीन म्यूजिक इंडस्ट्री में एक कंप्लीट पैकेज बनकर उभरे। असमीज फोक, पॉप, रॉक, क्लासिकल, इन्होंने हर जॉनर में अपना टैलेंट दिखाया। इसी दौरान जुबीन ने असमीज फिल्म्स के लिए भी गाना शुरू कर दिया, और जल्दी ही ये यहाँ के एक लीडिंग प्लेबैक सिंगर बन गए। असम में अपनी खास जगह बनाने के बाद जुबीन की नजरें अब नेशनल स्टेज पर थी, और जुबीन सिर्फ आसामी या बांग्ला में ही नहीं गाना चाहते थे। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए 1995 में ये सपनों की नगरी मुंबई आ गए। हालांकि मुंबई आने से पहले इन्होंने उजान प्रीति नाम से एक बीहू एल्बम रिलीज किया था, जो कमर्शियली हिट रहा। खैर, मुंबई आते ही जुबीन ने अपना पहला हिंदी इंडी पॉप एल्बम चांदनी रात रिलीज किया। इस एल्बम के गाने जैसे चांदनी रात है सनम, आशा मेरी आशा और माया कैसी है यह माया को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन बॉलीवुड में ब्रेक थ्रू मिलना आसान नहीं था, इसलिए जुबीन का स्ट्रगल कंटिन्यू रहा। 1996 में इन्होंने लेजेंडरी किशोर कुमार को ट्रिब्यूट देते हुए श्रद्धांजलि सीरीज के एल्बम्स रिलीज किए, जिसमें जुबीन ने हमें तुमसे प्यार, रूप तेरा मस्ताना और कोरा कागज है मन मेरा जैसे क्लासिक्स को अपनी आवाज दी। दरअसल जुबीन को 1994 में ही बॉलीवुड फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया था, जिसमें उन्हें फिल्म गद्दार में बेटा अपनी माँ से गाने में एक छोटा सा पार्ट गाने का मौका मिला। इसके बाद 1998 में मणिरत्नम की फिल्म दिल से और डोली सजा के रखना के कोरस में भी उनकी आवाज सुनाई दी। फिर 1999 की फिल्म वास्तव के कोरस में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा। हालांकि इन गानों में उनके छोटे मोटे कंट्रीब्यूशन से उन्हें कुछ खास रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी, लेकिन साल 2000 उनके लिए थोड़ा बेहतर रहा। इन्होंने ऋतिक रोशन की फिल्म फिजा में मेरे वतन गाने के लिए अपनी आवाज दी। जुबीन का हिंदी एल्बम स्पर्श भी इसी साल रिलीज हुआ, और असमीज सिनेमा में इन्होंने एक नया चैप्टर शुरू किया, जो था एक्टिंग और म्यूजिक डायरेक्शन का। जो लोग सिर्फ सिंगर जुबीन गर्ग को जानते हैं, उनको बता दें कि जुबीन को एक्टिंग में नेशनल अवार्ड मिल चुका है। खैर, साल 2000 में तुम्ही मोर माथो मोर नाम की एक असमीज फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में पहली बार जुबीन डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे। इतना ही नहीं, इस फिल्म में इन्होंने न सिर्फ लीड रोल निभाया, बल्कि फिल्म का म्यूजिक भी खुद ही कंपोज किया, और ये पहला मौका था जब उन्होंने एंटायर फिल्म बनाई, और इस फिल्म के गाने भी हिट रहे। इसी साल एक और सुपरहिट असमीज फिल्म हिया दिया निया का म्यूजिक भी जुबीन ने ही दिया, और इस फिल्म के गाने आज भी काफी पॉपुलर हैं। इसके बाद इन्होंने 2001 में आई असमीज फिल्म दाग का भी म्यूजिक डायरेक्ट किया। अब तक ये साबित हो गया था कि जुबीन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि एक मल्टी टैलेंटेड वन मैन आर्मी है। वैसे अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में इनकी जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जुबीन ने 2001 में आई फिल्म मुझे कुछ कहना है में गूंजा है, और शाहरुख खान की अशोका में रोशनी से गाया। हालांकि 2002 इनके लिए काफी बिजी साल रहा। इस साल इन्होंने फिल्म ये है जलवा में धीरे धीरे, कांटे में रामा रे और सोचा नहीं था जैसे ब्लॉकबस्टर गाने दिए। पर्टिकुलरली रामा रे ने काफी अटेंशन ग्रैब किया। जुबीन ने फिल्म जाल द ट्रैप में जो प्यार तुमने और फिल्म हथियार के कोरस में भी काम किया। साथ ही साथ असमीज फिल्म्स में भी इनका काम कंटिन्यू रहा, जैसे इन्होंने प्रेम अरु प्रेम और कन्यादान फिल्म्स में म्यूजिक डायरेक्ट किया। इसके बाद 2003 में इन्होंने फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं में हिट सॉन्ग बनी बनी और प्लान मूवी में आने वाला पल गाया। फिर चुपके से में दिलदारा
मुंबई से आया मेरा दोस्त में कोई भीगा है गाने जुबीन की आवाज में थे। इसी साल इन्होंने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा। फिल्म मौन में इन्होंने 2 गाने गाए और बंगाली ऑडियंसेस ने भी इनकी आवाज को खूब पसंद किया। 2004 में जुबीन बंगाली फिल्म शुद्धू तुमी के म्यूजिक डायरेक्टर बने और फिल्म में 3 गाने भी गाए। जुबीन गर्ग को इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन अवार्ड भी मिला। और उधर बॉलीवुड में भी इनका काम चलता रहा। अग्निपंख में इश्क इश्क में, गर्व में मरहबा, एक हसीना थी का टाइटल ट्रैक और मुसाफिर में रामा रे का रिमिक्स वर्जन भी इनकी आवाज में सुनाई देते रहे। इसके बाद 2005 में इन्होंने फरेब में जाऊं कहां गाया। लेकिन जुबीन गर्ग के करियर का टर्निंग पॉइंट आया साल 2006 में, जब इन्हें महेश भट्ट की फिल्म गैंगस्टर में गाने का मौका मिला। प्रीतम इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे, लेकिन जुबीन की आवाज में गाया गया गाना या अली एक सेंसेशन बन गया। और ये गाना न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी काफी पॉपुलर हुआ। जुबीन की दर्द भरी आवाज और गाने की सूफी रॉक फील ने सबको दीवाना बना दिया और जुबीन गर्ग रातों रात बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स की लिस्ट में शुमार हो गए। या अली की सक्सेस के बाद जुबीन के पास बॉलीवुड फिल्म में ऑफर्स की लाइन लग गई। इसके बाद इन्होंने 2006 में ही बस एक पल, प्यार के साइड इफेक्ट्स, जिंदगी रॉक्स और आईसीयू जैसी फिल्म्स के लिए हिट गाने दिए। इसी तरह 2007 भी इनके लिए रिमार्केबल ही रहा। फिल्म नमस्ते लंदन में दिलरुबा, बिग ब्रदर में जगलाल, लाइफ में कभी कभी में, हम खुशी की चाह में, गुड बॉय बैड बॉय फिल्म में दर्दे दिल, रकीब में तुम हो, अपने में आंख विच, दी ट्रेन में तेरी तमन्ना, झूम बराबर झूम का टाइटल ट्रैक, नकाब में एक दिन तेरी राहों का रिमिक्स और मनोरमा 6 फीट अंडर में वो भीगे पल जैसे गानों की बदौलत इन्होंने लगभग हर बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया। 2008 की फिल्म देशद्रोही, हेलो, मिशन इस्तानबुल, हंसते हंसते और फिल्म बॉम्बे टू बैंकॉक में जुबीन ने गाने गाए। इसी दौरान असमीज में इन्होंने मोंजाई जैसे क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म में एक्टिंग की और म्यूजिक भी दिया। बंगाली में भी जुबीन ने हिट गाने दिए, जैसे मन मानेना का टाइटल ट्रैक और चिरोदिनी तुम्ही जे अमार का गाना पियारे पियारे। और बॉलीवुड में 2009 की फिल्म लंदन ड्रीम्स, फास्ट फॉरवर्ड और 2010 की फिल्म आशाएं, कुछ करिए, आखिरी डिसीजन और 2011 की फिल्म दम मारो दम में हिट गाने दिए और इन गानों में ऑडियंसेस ने उनकी आवाज को खूब सराहा। जुबीन ने न सिर्फ हिंदी, असमीज और बंगाली में बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, गुजराती, बोडो, करबी, खासी, नेपाली और भोजपुरी समेत लगभग 40 अलग अलग भाषाओं में अपनी आवाज से लोगों के दिलों में उतरे। 2011 में गाया इनका नेपाली एल्बम बदुली का गाना सिराइमा सरबंदी भी काफी पॉपुलर रहा। इसी दौरान बॉलीवुड में भी इनका सफर चलता रहा, जहां 2012 की फिल्म राज 3D में क्या राज है, 2013 में ऋतिक रोशन की क्रिश 3 में सुपरहिट गाना दिल तू ही बता और ब्लडी इश्क में किल मी जैसे गानों में जुबीन की आवाज सुनाई दी। जुबीन ने अगले कई सालों तक हिंदी सिनेमा में काम किया। हालांकि 2013 के बाद जुबीन ने बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाना कम कर दिया और इंडिपेंडेंट एल्बम्स और स्टेज शोज पर ज्यादा फोकस करने लगे। खैर, वो बात अलग है कि उन्हें गैंगस्टर फिल्म के गाने या अली और प्यार के साइड इफेक्ट्स के गाने जाने क्या चाहे मन बावरा से इन्हें ज्यादा पहचान मिली। उन्हें इस बात का मलाल भी रहा कि कांटे फिल्म का गाना जाने क्या होगा, रामारे को सुनने पर लोगों को उनका नाम ध्यान क्यों नहीं आता। हैरानी की बात तो ये थी कि हिंदी सिनेमा में अपने करियर के पीक पर जुबीन मुंबई छोड़ने का फैसला लेते हैं और वापस असम आ जाते हैं। वजह पूछी गई तो उनका बेवाक जवाब था कि एक राजा को अपने राज्य में ही रहना चाहिए। और अपनी बात बढ़ाते हुए जुबीन ये भी कहते हैं कि उन्हें बॉलीवुड वालों का एटीट्यूड पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने असम लौटना ही बेहतर समझा। 2017 में जुबीन ने अपनी एम्बिशियस असमीज फिल्म मिशन चाइना रिलीज की, जिसे इन्होंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने के साथ ही उसमें एक्ट किया और म्यूजिक भी दिया और ये फिल्म एक मेजर सक्सेस भी बनी। इसके बाद 2019 में इन्होंने टीवीएफ वेब सीरीज ट्रिपलिंग सीजन 2 के लिए तू कहां है गाना गाया। 2019 में इनकी एक और असमीज फिल्म कंचनजंगा आई, जिसे इन्होंने डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया, इसमें एक्ट भी किया और म्यूजिक भी दिया और ये फिल्म भी सुपरहिट रही। और इस फिल्म ने असम पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट में करप्शन जैसी सेंसिबल इश्यूज को एड्रेस किया। कहा जाता है कि जुबीन ने अब तक करीब 38,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं और हर साल यह करीब 800 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड करते थे। कहा जाता है कि ज्यादातर दिन में सोने वाले जुबीन रात में ही अपने काम पर ज्यादा एक्टिव होते थे और इतना काम करते कि एक बार तो इन्होंने एक ही रात में 36 गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड भी बनाया। यहाँ ये कहना एग्जैजरेशन नहीं होगा कि ये फिगर्स इनके अनबिलीवेबल वर्क एथिक्स और अपने काम के लिए इनके डेडिकेशन को दर्शाते हैं। जुबीन एक सिंगर होने के साथ ही एक कंपोजर, लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर भी थे। जुबीन आसाम के हाईएस्ट पेड सिंगर थे
और इनका कंट्रीब्यूशन असमीज म्यूजिक और सिनेमा के लिए प्राइसलेस है। इनकी आवाज में एक वर्सेटिलिटी है जो हर इमोशन को परफेक्टली एक्सप्रेस करती है, चाहे वो रोमांटिक गाने हो, सूफी ट्रैक्स हो, रॉक म्यूजिक या फोक सॉन्ग्स। जुबीन बाहरी दुनिया में सबके चहेते तो हैं ही, वहीं जुबीन की पर्सनल लाइफ भी इनके फैंस के लिए हमेशा सब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी बनी रही। जुबीन ने फरवरी 2002 को गरिमा सैकिया से शादी की, जो एक फैशन डिजाइनर है। कहा जाता है कि गरिमा मुंबई में अपनी स्टडी के दौरान असम को, अपने घर को याद किया करती थी। उस वक्त गरिमा ने जुबीन के एल्बम्स अनामिका और माया को सुना। गाने सुनने के बाद उनका अकेलापन दूर हुआ, एक अपनेपन का एहसास हुआ। इसके बाद ही गरिमा ने जुबीन को एज अ फैन एक लेटर लिखा और गरिमा को उस लेटर का जवाब भी मिला। फिर यहीं से इनकी कहानी शुरू हुई। हालांकि बीच में कुछ डिफिकल्टीज तो आई, लेकिन फाइनली इन्होंने शादी कर ली। परिवार में जुबीन के माता पिता के अलावा इनकी 2 बहनें थीं। इनकी छोटी बहन जोंगकी बोर ठाकुर एक प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस और सिंगर थीं, लेकिन 2002 में एक कार एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। वो उस वक्त एक स्टेज शो परफॉर्मेंस के लिए जा रही थी, लिहाजा इस हादसे ने जुबीन को भी गहरा सदमा दिया और इन्होंने अपनी सिस्टर की याद में जिक्सू नाम का एक एल्बम भी रिलीज किया और इनकी दूसरी बहन का नाम डॉक्टर पालमे बोर ठाकुर है। जुबीन गर्ग वैसे तो ब्राह्मण थे, लेकिन खुद को ये इररिलीजियस मानते थे और वो कहते थे कि उनका कोई कास्ट या कोई रिलीजन नहीं। हालांकि जुबीन सोशल कॉजेज में भी काफी एक्टिव थे और मई 2021 में जब आसाम में कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे थे, तो उन्होंने गुवाहाटी में अपना 2 स्टोरी घर कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए दे दिया। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, इनकी पर्सनल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहे, लेकिन फैमिली, स्पेशली उनकी वाइफ गरिमा, हमेशा साथ खड़ी रही है। कहा जाता है कि इन दोनों के कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड तो नहीं है, लेकिन जुबीन गर्ग और गरिमा गर्ग ने 15 अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को अडॉप्ट किया है और इन बच्चों को प्यार, एजुकेशन और एक अच्छा फ्यूचर दे रहे हैं। हालांकि जुबीन गर्ग का नाम जितना इनके काम के लिए जाना जाता है, उतना ही कंट्रोवर्सीज के लिए भी। जुबीन अपने आउटस्पोकन नेचर के लिए जाने जाते थे और इनके कई स्टेटमेंट्स इन्हें टाइम टू टाइम कंट्रोवर्सीज में खड़ा करते रहे हैं। साल 2017 एक ऐसे ही इंसिडेंट में एक असॉल्ट केस में उन्हें 3 महीने की जेल और 5,000 का फाइन भी किया गया था। ये मामला एक माइनर लड़के को थप्पड़ मारने से जुड़ा था और इसी साल गुवाहाटी में एक बिहू फंक्शन के दौरान जब ऑर्गेनाइजर्स ने जुबीन को हिंदी में गाने से मना किया, तो ये स्टेज छोड़कर ही चले गए। हिंदी क्यों गाबो, इंग्लिश क्यों गाबो? ना बिहू मंच बिहू इज अ म्यूजिकल फेस्टिवल, यार सब गान गाबो पारे। इस पर भी खूब बवाल मचा था, लेकिन हमारे जुबीन दा का ऑरा तो हमेशा से ही अलग रहा है। खैर, इसके बाद 2019 में इन्होंने एक फिल्म में अपना जनेऊ यानी सेक्रेट थ्रेड तोड़ने का जिक्र करते हुए कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैंने फिल्म में अपना जनेऊ रिमूव कर दिया। मैंने पहले भी धागा हटा दिया था और अब भी नहीं पहनता। आगे उन्होंने कहा, इन ब्राह्मण्स को मार देना चाहिए। लिहाजा इस बयान पर जमकर बवाल हुआ और फाइनली जुबीन गर्ग ने माफी मांगी, जिसके बाद जाकर के यह मामला शांत हुआ और साल 2019 में ही जुबीन गर्ग के अगेंस्ट एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें उन पर अलेजिडली भारत रत्न के इंसल्ट करने के एलिगेशन लगे थे, जब इन्होंने भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिए जाने के रिगार्डिंग शायद कुछ ऑब्जेक्शनेबल कमेंट कर दी थी। और 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CA के खिलाफ आसाम में हुए प्रोटेस्ट्स में जुबीन एक प्रोमिनेंट नॉन पॉलिटिकल फिगर बनकर उभरे थे, जिस पर भी खूब बवाल हुआ था। उस दौरान जुबीन ने मीटिंग्स और रैलीज ऑर्गेनाइज कराए और गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाई थी। हालांकि इससे उनके करियर पर नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ा था। खैर, एक और मामले में अप्रैल 2024 में मजुली में एक बिहू कॉन्सर्ट के दौरान इन्होंने कहा कि वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज के हेड को ईश्वर कहना सही नहीं है और जुबीन ने कहा कि कृष्णा कभी भगवान नहीं थे, वो एक इंसान थे। कृष्ण भगवान न होय तकरे भगवान न से, ही वाज अ मैन। इस स्टेटमेंट से माजुली के वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज और सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ और माजुली डिस्ट्रिक्ट वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज ने उन पर बैन लगा दिया। हालांकि बाद में जुबीन ने इस पर अपना रिग्रेट एक्सप्रेस किया और ग्रेजुअली मामला शांत हो गया। इन कंट्रोवर्सीज ने जुबीन की इमेज को जरूर इफेक्ट किया, लेकिन उनके हार्डकोर फैंस हमेशा जुबीन के साथ खड़े रहे। कुछ लोग जुबीन के बेबाक अंदाज को पसंद करते थे, तो वहीं कुछ क्रिटिसाइज भी करते नजर आते थे। लेकिन ये भी सच है कि जुबीन इन कंट्रोवर्सीज से घबराकर चुप बैठने वाले शख्स में से कभी नहीं रहे। वो अपनी बात हमेशा सामने रखते थे, भले ही उस पर कितना भी हंगामा क्यों ना हो, और ये उनकी रिमार्केबल पर्सनैलिटी का ही एक हिस्सा थी। कह सकते हैं कि जुबीन गर्ग सिर्फ एक नाम नहीं, असम के लिए एक इमोशन है। इनकी लेगेसी भूपेन हजारिका के बाद असमीज म्यूजिक और कल्चर को आगे प्रमोट करने वालों में शुमार की जाती है। जुबीन की आवाज ने न सिर्फ असम बल्कि पूरे देश के म्यूजिक लवर्स को अपना दीवाना बनाया है।
विवादों में रहने के बावजूद इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस म्यूजिक और सिनेमा में अनडिनाएबल है। जुबीन गर्ग काल गुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन नाम की एक चैरिटी भी चलाते हैं जो जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। खासकर आसाम में फ्लड रिलीफ के लिए यह हमेशा एक्टिव रहते हैं। उन्होंने अपनी फिल्म्स के जरिए सोशल इश्यूज जैसे करप्शन को भी हाईलाइट किया है। जैसे कि 2008 में जुबीन की एक मूवी आई थी मोनजाई नाम की। ये 4 बेरोजगार लड़कों पर केंद्रित कहानी थी और इस फिल्म को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। म्यूजिक की तरह ही जुबीन मार्शल आर्ट्स में भी ट्रेंड थे। वो किक बॉक्सिंग किया करते थे और ये स्किल वो अपनी फिल्मों में भी लाए। उनकी अपनी फिल्मों में जहां भी एक्शन या स्टंट्स की रिक्वायरमेंट होती तो जुबीन खुद ही उसे परफॉर्म करते। उनका फुटबॉल के प्रति प्यार और फंड्स रेज करने के लिए भी मैच खेलना उनके फिलैंथ्रोपिक साइड को दिखाता है। जुबीन गर्ग एक कॉम्प्लेक्स फिगर थे। वो मल्टी टैलेंटेड, इनक्रेडिबली पॉपुलर और उतने ही कंट्रोवर्शियल भी रहे। लेकिन एक बात तो तय है, आप इन्हें पसंद करें या ना करें, इन्हें इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इनकी आवाज, इनका म्यूजिक, इनकी फिल्में और इनकी बेबाक बातें, इनका रिबेलियस और अनप्रिडिक्टेबल नेचर, ये सभी मिलकर जुबीन को बनाते हैं एक रियल रॉक स्टार, प्राइड ऑफ असम और इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का एक प्रेसियस जेम जो हमेशा ही अपने लोगों की मदद के लिए आगे आए। आज असम जुबीन के ऐसे ही योगदानों को याद कर रहा है। पूरा असम याद कर रहा है अपने जुबीन दा को और अंतिम विदाई में उनके गाने माया बिनी को नम आंखों के साथ उसे गुनगुना उन्हें अलविदा कहना।